नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एलपी टेक्नीशियन में सीबीटी 1 सीबीटी 2 जो आपके टेक्नीशियन वाले हैं उनको देना है, और साथ के साथ जो एलपी का पेपर देंगे या जो उनके लिए एलिजिबल होंगे, कौन होंगे नहीं होंगे, क्या सिलेबस होगा, हर चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको जाकर के जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं सीबीटी 2 में, जो मैंने कहा था कि आपका दो सेक्शन होता है, एक होता है पार्ट ए और एक सेक्शन होता है पार्ट बी, जिसमें आपको पार्ट बी तो प्योर आपको ट्रेड पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आईटीआई वाले हो, चाहे डिप्लोमा वाले हो, चाहे बीटेक वाले हो, और पीसीएम को मैंने बता दिया था कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पार्ट ए में जो आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें अगर बात कर ले तो आउट ऑफ 100 40 मार्क्स जो आपका कवर करता है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग कवर करती है। तो ये काफ़ी मेजर टॉपिक होता है, क्योंकि 25 क्वेश्चन मैथ्स से होंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से होंगे, और 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस। तो ये 40 मार्क्स को आप कैसे तैयार करेंगे और कितने टॉपिक्स पढ़ने, तो केवल और केवल 14 आपको टॉपिक्स पढ़ने होते हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में। और इसमें क्या क्या पढ़ना होता है और कितना वास्ट सिलेबस है, हर चीज़ यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। जब 2018 में ये पेपर हुआ था, जो उस समय वैकेंसी आई हुई थी, तो वो हर एक चीज़ जो मैं अभी यहाँ पर डिस्कशन करने वाला, हर एक चीज़ को मैंने यहाँ पर कवर कराया था। केवल इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक मैंने नहीं करवाया था। तो मैं आपको डिटेल एनालिसिस के साथ क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, हर एक चीज़ को मैं बताऊंगा, ठीक है। और आपको सबसे पहले करना क्या है कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर एलपी टेक्नीशियन की आप तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट डिटेल और फ्री ऑफ कॉस्ट में हर एक कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आप सभी को मैंने बता ही रखा है, और आप में से जो लोग पुराने हैं उनको पता ही होगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, केवल ये टॉपिक जो आपके 40 मार्क्स कवर किए जाएंगे, मतलब साइंस का पार्ट होगा ये, और कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के भी पार्ट होते हैं। तो क्या क्या पार्ट है, हम एक एक टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक होगा आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से, देखिए अभी से लेकर के मैं आपको 6 से 7 टॉपिक जो बताऊंगा वो होगा आपका ईडी का पार्ट। ईडी बोले तो इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो होगा आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। अगर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर ली जाए, ठीक है, देखिए हिंदी में हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम देंगे, चित्रीय उपकरण। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, सबसे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दे दूं, तो आपको पढ़ना होगा ड्राइंग बोर्ड के बारे में, ड्राइंग सीट के बारे में। जैसे कि आपको कई सारे आपको स्क्वायर मिलेंगे, आपको देखने को टी स्क्वायर देखने को मिलता है, मिनी स्क्वायर मिलता है। फिर आपको कंपास के बारे में जानकारी होनी चाहिए, छोटी कंपास, बड़ी कंपास, डिवाइडर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 40 डिग्री सेट का जो स्क्वायर होता है, 30-60 का जो सेट स्क्वायर होता है, इंजीनियरिंग स्केल होते हैं, प्रोटेक्टर होते हैं, फ्रेंच कर्व होते हैं, ड्राइंग पिन, लबड़, ये सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में, क्या उनका मेजरमेंट होता है ड्राइंग बोर्ड का, ये सब चीज़, वो किस चीज़ का मटेरियल का बना होता है, उसकी मोटाई कितनी होती है। जैसे कि ड्राइंग बोर्ड की अगर हम बात कर ले तो वो मोनोसाइट का बना हुआ होता है, वो एक लकड़ी होता है उसका बना होता है। ये आपसे पूछा जाएगा कि जो ड्राइंग बोर्ड यूज़ करते हो वो किसका बना होता है, जैतून ओक की लकड़ी का, मोनोसाइट की, उसकी मोटाई कितनी एमएम की होनी चाहिए। इस तरह आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर आपको थोड़ा सा, अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है कि कैसा क्वेश्चन बनता है, आप बिल्कुल न्यू है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, मैं आपको प्लेलिस्ट का एक लिंक दूंगा। पूरा ये चीज़ें मैंने पढ़ा रखा पहले भी, और मैं फिर से स्टार्ट करूंगा बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे मैनर में क्वेश्चन के साथ मैं चीज़ें करवाऊंगा। तो आप जा करके भी एक बार देख सकते हैं कैसे चीज़ें हैं, या फिर अपना बेस बनाना चाहते हो तो बिल्कुल उस वीडियो को आप फॉलो करिए, मोर देन सफिशिएंट होगा, मैं अभी बता रहा हूं। और फिर बाकी तो मैं पूरा का पूरा क्लास ही करवाने वाला हूं। सेकंड आपका जो टॉपिक होने वाला है लाइंस। लाइंस को अगर हिंदी में अगर हम बोलना चाहें तो लाइंस को हम कहेंगे रेखा, ठीक है। इस रेखा में आपको हर एक रेखा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि हॉरिजेंटल लाइन हो गया, वर्टिकल लाइन हो गया, या फिर इंक्लाइन लाइन हो गया, पैरेलल लाइंस हो गया, परपेंडिकुलर लाइंस हो गया, ऑब्जेक्ट लाइन हो गए। हर एक लाइंस जो आपने अभी तक नहीं भी सुना होगा, वो सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसी में हम पढ़ते हैं लेटरिंग एंड नंबरिंग, मतलब कि अक्षरांकन एवं संख्याकन, यानी कि जिसमें जो लेटर जो लिखा जाता है, कौन सा सिंगल स्ट्रोक लेटर होता है, एक डबल स्ट्रोक लेटर होता है, इनका क्या हाइट होना चाहिए, उस मतलब कि जो अक्षर होते हैं उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। किस लेटर में लिखा जाना चाहिए, लोअर केस लेटर में, अपर केस लेटर में, ये हर एक चीज़ को बारीकी से आपको लाइंस के टॉपिक में पढ़नी पड़ती है, ठीक है सर। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक ईजी आपका पार्ट बात कर लिया जाए। देखिए पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक काफ़ी ईजी है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट और लाइंस।
तीसरा जो आपका टॉपिक आता है वो आपका बिल्कुल मैथमेटिकल टॉपिक होता है, ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। ठीक है, इसमें आपका कंप्लीट चेक जो किया जाता है, ज्योमेट्री का चेक किया जाता है, मतलब मैथमेटिक्स में आप जो पढ़ रहे होते हैं। ट्राइंगल को इसमें पूरा पढ़ना है, ट्राइंगल के हर एक प्रॉपर्टीज को पढ़नी है, चाहे आप उसमें मीन की बात कर लो, चाहे आप मीडियन की बात कर लो, सेंट्रॉइड की बात कर लो, ठीक है, ऑर्थो सेंटर की बात कर लो, चाहे आप सरकम सेंटर की बात कर लो, इन सेंटर की बात कर लो। फिर आप जब ट्राइंगल छोड़ जब आप चलते हैं क्वाड्रिलेटरल में, तो क्वाड्रिलेटरल में हर एक क्वाड्रिलेटर को देखना होगा, चाहे आप ट्रेपेजियम को देखो, चाहे आप रोम्बस को देखो, चाहे आप क्वाड्रिलेटर के कोई भी पार्ट की बात करो, पेंटागन हो, पॉलीगन के बारे पूरा आपको डिटेल जानकारी होनी चाहिए। साथ के साथ आपको सर्कल के बारे में पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसकी पूरी प्रॉपर्टीज, ठीक है, कौन सा डायगोनल कितने पे कट करता है, क्या डायगोनल इंटरसेक्ट करती है कि नहीं एंगल को, अगर इंटरसेक्ट करती है तो उसका आपको नाम पूछा जाएगा, ट्रेपेजियम है या फिर रोम्बस है। ठीक है, उसकी जो भुजाएं होती है, उसकी साइड्स है, वो कौन किसके किसके पैरेलल होती है, किसके समानांतर है, ये सब पूरा प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, वहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 3 टॉपिक तो काफी आसान होता है, थोड़ा सा ये टिपिकल लगेगा अगर आपका मैथ्स में ज्योमेट्रिकल पार्ट कमजोर है, तो ये आपको अच्छा करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में भी आपको पढ़ना है और फाइनली यहाँ तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, पिछले साल क्या हुआ था कि यहाँ से केवल और केवल 3 से 4 क्वेश्चन बने थे आउट ऑफ 40 में, और पूरा का पूरा 35 मार्क्स जो आपका साइंस से पूछ लिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ करके भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है, क्योंकि आपने देख रखा है ग्रुप डी में किस तरह का उलटफेर आपने देखा, एनटीपीसी में किस तरह से उलटफेर किया गया। क्योंकि देखिए, पेपर को टफ करना हो या पेपर को थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे ले जाना है या फिर कैलकुलेटिव बनाना है, स्टूडेंट को परेशान करना हो, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ेंगे तो उनको छांटना भी तो ऐसे ही प्रोसेस है ना, जो चीज़ें टिपिकल हो, जो लोग ना पढ़ते हो, जो उनको कम समझ आ जा सके, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट आपका पार्ट आता है प्रोजेक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और काफ़ी टिपिकल पार्ट होता है प्रोजेक्शन। फिर व्यू में आपको पढ़ना पड़ता है, 3D व्यू वगैरह, इसमें सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आपको इलेक्ट्रिसिटी में जो आप रिप्रेजेंटेशन देखते हो, कैपेसिटर वगैरह, ये सब चीज़ रिप्रेजेंटेशन, चाहे आप जैसे कि आप कोई रोड क्रॉस कर रहे होते हो तो आप लेफ्ट का एक जो डायरेक्शन में, मतलब जितना भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको एग्जाम में दे दिया, पूछा जाएगा कि इसका अर्थ क्या है। डेंजर दे दिया, लिखा जाएगा कि डेंजर किसको रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो आपको 4 सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। ओपन सर्किट का दे दिया जाएगा, शॉर्ट सर्किट का आपको डायग्राम बनाकर दे दिया जाएगा, अर्थिंग का दे दिया हुआ जाएगा, स्विच ऑन का आपको एक डायग्राम बना दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि कौन सा इसमें डायग्राम सही है, या स्विच ऑफ का दे दिया जाएगा तो इसमें कौन सा डायग्राम स्विच ऑफ का गलत है, या कोई एक सर्किट बनाकर दे दिया जाएगा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में से आपको अगर कोई एमीटर को कनेक्ट कर दिया जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव करके उल्टा कनेक्ट करके पूछा जाएगा इसमें से कौन सा गलत अरेंजमेंट है। देखिए, अब जो है ना आपको काफी ड्रास्टिक वे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब टीसीएस जो कर रही है कि काफी आपका ब्रॉड, मतलब कि कंसेप्ट चेक कर रही है कि क्या वाकई आपको सर्किट के बारे में आपको जानकारी है। देखिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में काफी इंपॉर्टेंट होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, यहां पर आपको काफी टिपिकल बनाया जा सकता है कि आपको पूरा का पूरा सर्किट बनाने आता है कि नहीं। वोल्ट मीटर को पैरेलल में ना जोड़ के वो सीरीज में जोड़ दें, एमीटर को वो सीरीज में ना जोड़ के पैरेलल में जोड़ दें, जो गलत होगा आपको पता होना चाहिए कि वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में जोड़ते हैं या सीरीज में जोड़ते हैं। फिर स्विच ऑन कर दिया जाएगा या स्विच, मतलब बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल सकती है, तो पूरा कंसेप्ट क्लैरिटी यहाँ पर आपको होनी चाहिए। अब हम आते हैं टॉपिक में, ये आपको 6 टॉपिक जो पढ़ने पड़ते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। अब यहाँ से नो वन नो कि कितने क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, हो सकते हैं पिछले बार की तरह 2 से 3 क्वेश्चन ही आ जाए, या इस बार हो सकता है 10 क्वेश्चन भी आ जाए, डोंट नो। ठीक है, जब तक कि पेपर के एनालिसिस आप ना देख ले, जब तक कि 2-3 पेपर ना हो जाए, क्योंकि देखिए अब ऐसा है कि अब आपको भी पता है जिस तरह ग्रुप डी में साइंस का लेवल पूछा गया, जब ग्रुप डी का वो स्टैंडर्ड है तो ये एलपी और ये भी प्योर टेक्निकल पेपर है, तो बहुत अच्छा लेवल मेंटेन करेगा। इस बार आप अपने आप को तैयार रखिएगा। अब आइए हम बात करते हैं 7वां चैप्टर है, यहाँ से साइंस में आपको जो पढ़ना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट पूरा डिटेल में पढ़ना होगा, हर एक यूनिट्स को आपको निकालना आना चाहिए, अच्छे लेवल पे आपको क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे आपको एरर वगैरह सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। स्पीड एंड वेलोसिटी में पूरा डिटेल पढ़ना है आपको, ग्राफ वगैरह सब कुछ पढ़ना है, सारे न्यूमेरिकल, काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा एएलपी टेक्नीशियन में, ये चीज़ याद रखिएगा। और साइंस का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होगा एएलपी टेक्नीशियन में, ये आप पिछले के पेपर में भी जाकर देख सकते हैं और अभी का ट्रेंड भी आप देख सकते हैं। वर्क एनर्जी पावर पिछले बार बहुत ही हिट टॉपिक रहा था, बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बने हुए थे। नेक्स्ट 10वां चैप्टर जो है आपका हीट मास एंड टेम्परेचर, काफ़ी अच्छा टॉपिक, और पिछले साल की जैसे कि इस बार आपने ग्रुप डी में देखा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म और लाइट, जो काफी ज्यादा तहलका मचा कर रखा था, पिछले बार भी आपका जो है हीट मास एंड टेम्परेचर
और लाइट टॉपिक जो था उन्होंने भी इसी प्रकार से आफत मचाई थी एलपी टेक्नीशियन में। अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे दिया गया था। यहाँ पे अगर बात करें लेटेंट हीट का कंसेप्ट भी इन्होंने यूज़ किया था। उसके बाद इन्होंने क्रिचॉप्स लॉ को भी यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया था, मतलब हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस को यूज़ करके बर्फ को पानी से मिला करके यहाँ पे पूछ लिया था कि जो मिक्सचर बनेगा उसका टेम्परेचर बताइए। तो अच्छा फॉर्म में मतलब कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल पूछे गए थे और जो आपके टाइम टेकिंग भी थे, ठीक है। दूसरी बात आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी, टफेस्ट ये अगर बात कर लिया जाए सब्जेक्ट साइंस में तो ये आपका एक टॉपिक ये है, एक टॉपिक ये है, लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाए ना एक बार तो आपको ये चैप्टर बहुत ही मजा आने वाला। फिर लीवर एंड सिंपल मैकेनिक्स में आपको मशीन में आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि जो आप प्राइमरी देखते हो प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी, तीसरी श्रेणी कौन है, इसमें कैची वगैरह ये सब जो एग्जाम्पल आते हैं वो सारा चीज़ इन्वायरमेंट में आपको पूरा डिटेल पढ़ करके चलना है, क्योंकि एलपी में आपको इन्वायरमेंट का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, फूड चेन से लेकर के फूड वेब से लेकर के, चाहे आपका वो पिरामिडल आप शेप की बात कर रहे होते हैं, प्रोड्यूसर की बात हो, चाहे डिकम्पोजर की बात कर रहे हो, चाहे उपभोक्ता की बात कर रहे हो, हर चीज़ यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेगी। और इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बैकग्राउंड में भी जाकर, क्योंकि अभी ग्रुप डी में देखा गया कि थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री में ले जाकर के इन्वायरमेंट से इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। फिर आपका सेफ्टी और हेल्थ के बारे में, आपको सेफ्टी हेल्थ में मतलब कि आप जब कोई भी मशीनरी काम कर रहे होंगे, वर्कशॉप में आप काम कर रहे होंगे, तो आपको क्या ग्लव्स का यूज़ करना है, हेलमेट का यूज़ करना है, हर एक चीज़ को मतलब क्या क्या इक्विपमेंट आपको पहनना है, किस तरह से चीज़ें के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए सेफ्टी एंड हेल्थ में। तो यहाँ से भी आपके 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ओवरऑल आप ये 14 टॉपिक जो देख रहे हैं ये आपके 40 मार्क्स कवर करने वाले हैं। अब नो वन नोज कि ये 6 टॉपिक अगर हटा करके बात कर लिया जाए तो आपके 8 टॉपिक से ही 35 से 37 क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे, मतलब 2018 में। अब इस बार की बात पता नहीं है, तो आपको पढ़ना पूरा होगा। और ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर नीचे निकल करके आप पढ़ लें, कंसेप्ट क्लियरिटी आपको चाहिए इन सारे टॉपिक पे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए 25 क्वेश्चन मैथ्स में और 25 क्वेश्चन रीजनिंग में, ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको सिलेक्शन तो करवाएंगे ही करवाएंगे, क्योंकि इसके बिना तो सिलेक्शन मुश्किल है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करेगा, जो आपको जस्ट क्रॉस करवाएगा आपको कट ऑफ से, समझ रहे हैं, या फिर मेरिट तक ले जाने का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर सबकी नैया डूबेगी। और ये फिर से आप समझ लीजिए कैलकुलेटिव रहेगी मैथ्स और रीजनिंग, और अच्छे पैटर्न पर रहने वाले कंसेप्ट। मतलब कि देखिए कंसेप्ट क्या होगा, इतना कम टाइम में आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनाया जा रहा तो होगा तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बट आपकी कैलकुलेशन कितनी स्पीड होती है। तो बाकी ये हर एक चीज़ को मैंने यहाँ पे कोशिश किया कि पूरा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में एक एक टॉपिक डिस्कशन कर दूँ। और बाकी डिटेल चीज़ें चाहिए आपको तो आप एक बार लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप उसको एक बार चेक कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर लिंक शेयर कर दूंगा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी, ठीक है। कोई भी कमेंट कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर कमेंट करके बताएं। और इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक साइंस और कंप्लीट एएलपी की क्लासेस में यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाला हूं, ठीक है। काफ़ी उम्दा कंटेंट होगा, बिल्कुल बने रहिए। अपने यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।